देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ वर्सेस पटना के कंपैरिजन लेकर आए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर ने इन वर्षों में कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखे, मगर विकास की रफ्तार ने रायपुर शहर की तस्वीर ही बदल दी। रायपुर शहर आज मॉडर्न शहर के रूप में पूरी तरह बदल चुका है। इतना जरूर है कि यहाँ के ऐतिहासिक जगहों को आज भी संभाल कर रखा गया है। रायपुर शहर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर, विवेकानंद सरोवर का खूबसूरत नजारा, वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सोलर एनर्जी पार्क और यहाँ के जंगल सफारी ने रायपुर शहर की वह तस्वीर दी है जिस पर आज रायपुर शहर के वासी इस पर इतरा सकते हैं। रायपुर शहर ने अपने विकास और विस्तार की अनेक मंजिलों को तय किया है और यह यात्रा बहुत ही शानदार रहा है। और बिहार की राजधानी पटना शहर की बात करें तो पटना शहर ने भी इन कुछ वर्षों में कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखे, मगर विकास की रफ्तार ने पटना शहर की तस्वीर ही बदल दी। पटना शहर भी आज मॉडर्न शहर के रूप में पूरी तरह बदल चुका है। इतना जरूर है कि यहाँ के ऐतिहासिक प्लेसेस को आज भी संभाल कर रखा गया है। एक से एक दुकान, चमचमाती हुई सड़कें, पटना का गोलघर, गंगा नदी का खूबसूरत नजारा, पटना का नया म्यूजियम हो या फिर सभ्यता द्वार, जिस पर आज पटना शहर के वासी इतरा सकते हैं। शहर ने अपने विकास और विस्तार की आर्थिक मंजिलों को तय किया। पूरे भारत में बिहार की छवि को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, चाणक्य हो या कालिदास या आर्यभट्ट, ये सभी लोग पटना से यानी बिहार से ही थे, जितने भारतीय इतिहास में ज्ञान के नजरिए से बहुत ही ऊंचा माना जाता है। रायपुर की बात करें तो रायपुर शहर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा शहर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ यह एक छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर के रूप में भी जाना जाता है। रायपुर शहर पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिला के रायपुर तहसील में स्थित है। इस शहर के पूर्व भाग की ओर महानदी बहती है और दक्षिण की ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। महान नदी के किनारे पर बसा यह शहर देश की राजधानी दिल्ली से महज 1245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायपुर जिले का हेडक्वार्टर रायपुर शहर में मौजूद है और रायपुर जिला रायपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर भी रायपुर शहर में ही मौजूद है। रायपुर शहर अपने मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में रायपुर को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। तब उस समय रायपुर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया। तब उस समय रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने का सौभाग्य मिला। रायपुर शहर का गठन राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय की थी, परंतु राय के नामों पर ही जिला और शहर का नाम रायपुर रखा गया है। इस शहर की ऊंचाई समुद्र तल से 298 मीटर तकरीबन 978 फुट के करीब है। रायपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला और भारत का 45वां बड़े शहरों की लिस्ट में आता है। तो वही दोस्तों, अब पटना शहर की बात करें तो पटना बिहार का एक ऐसा शहर है जो बिहार की राजधानी होने के साथ साथ या बिहार के सबसे बड़े शहर के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। पटना शहर पूर्वी भारत के बिहार राज्य में और पटना डिवीजन के पटना जिला में स्थित है। इस शहर के दक्षिण भाग की ओर गंगा नदी बहती है, जहां पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियां आपस में मिलती हैं। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा यह शहर देश की राजधानी दिल्ली से महज 1072 किलोमीटर दूर है। पटना सिटी का हेडक्वार्टर पटना शहर में ही मौजूद है। पटना शहर का गठन 490 ईस्वी के मगध राजा ने किया था। पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुथरा का राजा देवपटना शहर को अपनी पत्नी पटाली के लिए जादू से तब बनाया था तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया था। इसी से इसका नाम पटालीपुत्र और फिर बाद में पाटलिपुत्र पड़ा। पटना शहर का मौजूदा नाम शेरशाह सूरी ने यहाँ की देवी पाटनी के नाम पर पटना रख दिया था। पाटनी एक हिंदू देवी थी। इसी देवी के नाम से पटना शहर का नाम मशहूर हुआ था। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद बिहार का पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है, जिसे 4 नदियों वाला शहर भी कहते हैं। पटना शहर से 4 नदियां गुजरती हैं। तो वहीं इस शहर की ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर तकरीबन 174 फुट के करीब है। पटना शहर बिहार राज्य का पहला और भारत का 19वां बड़े शहरों की लिस्ट में आता है। रायपुर की बात करें तो रायपुर शहर रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कुल मिलाकर 72 वार्ड शामिल हैं। इस नगर निगम को 72 वार्डों में बांटा गया है, जिसमें 46 नंबर वाला वार्ड सबसे ज्यादा आबादी वाला वार्ड कहा जाता है। रायपुर शहर रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस शहर का क्षेत्रफल 226 वर्ग किलोमीटर में तकरीबन 55,845 एकड़ में फैला हुआ है।
रायपुर शहर में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 21,90,000 के करीब, जिसमें कुल पुरुष की आबादी 5,27,000 है और महिला की आबादी लगभग 5 लाख के करीब है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो इस शहर में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और लॉ के कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्थित हैं, जिसके माध्यम से रायपुर शहर के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रायपुर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो IIM, NIT, एम्स, IIT, IS इस शहर के लिए एक खास केंद्र बन चुका है। वैसे इस शहर की साक्षरता दर 86% के करीब है। रायपुर शहर के लोग व्यवसाय में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वहीं व्यवसाय की बात करें तो रायपुर शहर में लोहा, कोयला, बिजली, एल्यूमिनियम और प्लाईवुड के लिए यह एक खास स्थान हमेशा से रहा है। रायपुर खनिज के मामले में पूरी तरह भरपूर है। यह शहर इंडिया में स्टील और लोहे के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। तो वहीं रायपुर शहर में कई सारे लघु उद्योग शामिल हैं, जैसे कि तेल के कारखाने, चावल मिल के कारखाने, साबुन के कारखाने, स्टील प्लांट, आयरन प्लांट, प्लाईवुड फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट की फैक्ट्री के अलावा कई और छोटे बड़े उद्योग इस शहर में स्थित हैं। इसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि रायपुर शहर की आबादी के अनुसार इस शहर में 3,77,000 लोग काम करने वाले वर्कर, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल हैं। वहीं पटना शहर की बात करें तो पटना सिखों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। हर साल देश विदेश से लाखों भक्त पटना में हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए आते हैं। पटना शहर पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल मिलाकर 73 वार्ड शामिल हैं। इस नगर निगम को 73 वार्डों में बांटा गया है। पटना शहर पटना ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस शहर का क्षेत्रफल 517 वर्ग किलोमीटर पर तकरीबन 12,78,037 एकड़ में फैला हुआ है। पटना शहर में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या लगभग 2,95,000 के करीब है और आबादी की बात करें तो पटना शहर की कुल आबादी अभी मौजूदा समय में 26 लाख के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार इस शहर की कुल आबादी 16,85,000 के करीब है, जिसमें पुरुष की आबादी 8,95,000 है और महिलाओं की आबादी 7,90,000 के करीब है। तो वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो इस शहर में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और लॉ के कई सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट स्थित हैं, जिसके माध्यम से पटना शहर के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पटना शहर में IIBM, NIT, BIT, IIT, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, चाणक्य राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी इस शहर के लिए खास केंद्र है। आपको बता दें, देश के टॉप IAS परीक्षा पास करने वाले भारी संख्या में छात्र छात्राएं बिहार के पटना से ही होते हैं और देश के ज्यादातर IAS ऑफिसर पटना शहर के ही हैं। वैसे इस शहर की साक्षरता दर 83.5% के करीब है। पटना शहर के 16,85,000 की आबादी में लगभग 14,15,000 लोग पढ़े लिखे हैं। व्यवसाय की बात करें तो पटना शहर की आबादी के अनुसार इस शहर पर 51 लाख लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। सरकारी नौकरी करने वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले किसान और मजदूर भी शामिल हैं। इस शहर में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 30.5% के करीब हैं। पटना शहर हमेशा से पटना वासियों के लिए एक खास केंद्र रहा है। इस शहर में कई सारे लघु उद्योग शामिल हैं, जैसे कि चीनी मिल के कारखाने, कागज की व्यवसाय, जूते बनाने के कारखाने और बिस्किट के कारखाने के अलावा भी कई छोटे बड़े व्यवसाय इस शहर में स्थित हैं, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान हो जाता है। रायपुर शहर के टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर खूबसूरती के खजाने से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। रायपुर शहर के टूरिस्ट स्थलों में शुमार जंगल सफारी, पुरखौती, मुक्तांगन, हाटकेश्वर महादेव मंदिर, महामाया देवी मंदिर, दुधारी मंदिर, सोलर एनर्जी पार्क, विवेका सरोवर, राजकुमार कॉलेज और रायपुर शहर के हजरत सैयद अली आगा बंजारी वाले बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। पटना शहर के टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो बिहार का पटना शहर खूबसूरती के खजाने से पूरी तरह भरपूर है और मशहूर भी। पटना शहर के टूरिस्ट स्थलों पर शुमार संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, अगम कुआं, जिला हाउस, बुद्धा मेमोरियल पार्क, गंगा नदी, तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना, महावीर मंदिर, गांधी मैदान, गोलघर, पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, सभ्यता द्वार, तारामंडल, खुदाबख्श लाइब्रेरी, पत्थर की मस्जिद, NIT घाट और शेरशाह सूरी की बंसी जैसे कई महत्वपूर्ण डाक के लोग वाकिफ हैं। दोनों शहरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, तो किसी भी शहर को छोटा या बड़ा दिखाने की कोई मंशा नहीं है। तो दोस्तों, इसे केवल नॉलेज मात्र ही देखें।
आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।